बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, 7 अशख़ास को अल्लाह ताला अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। इनमें से पहला शख्स आदिल हुक्मरान होगा, दूसरा वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की याद में गुज़री होगी, तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद के साथ लगता है, चौथा वो शख्स जो दो लोग अल्लाह के लिए प्यार करते हैं और अल्लाह के लिए ही आपस में जुदा होते हैं, और पांचवा वो शख्स है जिसको किसी औरत ने दावत गुनाह दी हो तो इसने जवाब में कहा हो मैं अल्लाह से डरता हूँ, और छठा वो शख्स है जिसने मख्फी अंदाज से सदका किया हो, जो दाएं हाथ ने खर्च किया बाएं को उसकी खबर ना हुई। सातवां वो शख्स है जिसने तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया हो और इसकी आँखों से आंसू बह निकले हों। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जो वालिदैन की खिदमत करके दुआ नहीं लेता और लोगों से कहता फिरता है मेरे लिए दुआ करना। बदनसीब है वो शख्स जो सुबह के वक्त सोया रहता है और लोगों से तंगी रिज़्क़ का शिकवा करता है। बदनसीब है वो शख्स जो नमाज इशा नहीं पढ़ता और दुआओं में पुरसकून नींद तलाश करता है। बदनसीब है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपने रब को राज़ी न कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी ये हदीस सुनी और दूसरों तक पहुँचाई, क़यामत के रोज़ इसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है बंदे जिसके लिए छोड़ देता है तू नमाज को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर तुम मेरे बाद देखो कि अली एक रास्ते पर चल रहे हैं तो तमाम आदम औलाद इनको छोड़कर किसी और रास्ते पर चल रहे हैं, तो तुम मेरी वसीयत को याद रखना, तुम तमाम औलाद आदम को छोड़ देना मगर अली का साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि अली कभी तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे। यकीनन आपको यह हदीस बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर आप पहली बार अबाउट इस्लाम में आए हैं तो सवाब की नियत से शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।